वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सूडो एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे कि सूडो एलिमेंट सिलेक्टर जो है वो कौन से होते हैं। हमारे पास सीएसएस में डिफरेंट सूडो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर जो है वो बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन, प्लेस होल्डर और मार्कर। इस वीडियो में जो है वो हम फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन, प्लेस होल्डर और मार्कर के बारे में जो है वो देखेंगे। बाकी के जो दो हैं बिफोर और आफ्टर उनको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ, तो वहाँ पे जो है वो हम इनको प्रैक्टिकली करके जो है वो समझते हैं। गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। तो यहाँ पे जो है मैंने एक सिंपल सा लेआउट बनाया जिसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट और फिर उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे जो है वो डाल दिया है। अभी जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सूडो एलिमेंट्स हैं हम उनको किस तरह से जो है वो यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो पी जो टैग है उसको मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें जो अगर हमें सूडो एलिमेंट यूज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो कॉलम जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा सूडो एलिमेंट है वो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट लेटर, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा फर्स्ट लेटर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सजेशन में कुछ कोड जो है वो नजर आ रहा है। तो मुझे इस वजह से नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड किया है जिसको बोलते हैं गिटहब कोपायलट। तो आप इसके बारे में जो है वो इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है। ये हमारे जो कोड लिखते हैं उसमें हमारी जो है वो बहुत मदद करता है। मतलब हमारे जो है वो सजेशन देता रहता है कि हम इस तरह का कोड जो है वो हम जो है वो लिखना चाहते हैं कि नहीं। अभी मुझे यहाँ पे कुछ सजेशन दे, तो मैं इसको टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे जो मेरा कोड है वो यहाँ पे जो है वो ऑटो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर था उसका फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ गया और उसका जो कलर है वो यहाँ पे जो है उससे चेंज हो गया इस सूडो एलिमेंट के जरिए। एंड देन इसका अगर मैं फॉन्ट यहाँ से बढ़ा देता हूँ फॉन्ट साइज 150 पिक्सल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेटर था उसका फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ से जो है वो बढ़ गया है। इसके बाद जो अगला सूडो एलिमेंट है वो है फर्स्ट लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट लाइन। एंड इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी उसका जो फॉन्ट साइज था वो 50 पिक्सल हो गया और उसका जो कलर था वो यहाँ से जो है वो रेड हो गया। मतलब फर्स्ट लाइन के जरिए हमारा जो पैराग्राफ होता है उसकी जो पहली लाइन होती है हम उसके ऊपर स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। हम इसके ऊपर और चीजें भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई करना चाहूँ तो मैं वो भी इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ एक्वा, मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी जो है वो अप्लाई जो है वो हो गया है। उसके बाद जो अगला सूडो एलिमेंट है वो है सिलेक्शन। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्शन। सिलेक्शन से मुराद यह है कि जब हम यहाँ पे जो है वो किसी भी टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे जो स्टाइलिंग है उसको मिटा देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है वो ब्लू आ रहा है और जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो रहा है। तो हम इसकी स्टाइलिंग जो है वो इस सूडो एलिमेंट के जरिए जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड येलो है इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, तो मैं इसको सेव करूंगा। एंड देन अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड में कलर है वो येलो हो गया। इसी तरह हमारा जो टेक्स्ट का कलर है हम उसको भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट को रेड कर देता हूँ तो मैं इसको सेव करूंगा। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड जो कलर है वो येलो है और जो कलर है वो रेड हो गया। इस तरह से जो है वो हम सिलेक्शन जो सूडो एलिमेंट है उसको जो है वो यूज कर सकते हैं अगर हमने जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है अपने वेबसाइट के ऊपर कि हमारा कुछ ऐसा कंटेंट है जब यूजर्स को कॉपी करे तो हम उसके ऊपर कुछ स्टाइल लगाना चाहे तो हम इसके जरिए जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद जो अगला सूडो एलिमेंट है वो है मार्कर। तो मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मार्कर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्कर। तो मार्कर से मुराद यह है कि हमारे जो लिस्ट एलिमेंट है हम इनकी स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्कर एंड देन फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो इसको कुछ कलर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कलर में रेड कर देता हूँ। मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स थे और यहाँ पे जो नंबरिंग थी उनका जो कलर और फॉन्ट साइज है वो जो इस मार्कर सूडो एलिमेंट के जरिए से जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो एक फॉर्म का जो इनपुट होता है मैं वो बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेना दूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूंगा प्लेस होल्डर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। तो इसको मैं जो है वो सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें फॉर्म एलिमेंट जो है वो शो हो गया है। प्लेस होल्डर के जरिए हमारे जो अंदर प्लेस होल्डर नजर आ रहा है जहाँ पे एंटर योर नेम, तो हम इसकी स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने CSS के अंदर। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा प्लेस होल्डर एंड देन यहाँ पे मैं इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको कलर दे देता हूँ रेड।
एंड इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्लेस होल्डर का जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो गया है। इसके अलावा मैं इसको अगर फ़ॉन्ट साइज देना चाहूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30 पिक्सल, तो उसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो बड़ा हो गया। अभी ये जो है नज़र नहीं आ रहा, तो मैं फ़ॉन्ट साइज को जो है वो छोटा ही जो है वो रहने देता हूँ। सो इस तरह जो प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट है उसके ज़रिए से हमारे जो प्लेस होल्डर होते हैं, फॉर्म टेक्स्ट की इनपुट लेनी है या पासवर्ड वगैरह एंटर करवाना है, तो हम उनकी स्टाइलिंग जो है वो प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट के जरिए जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे जो सूडो एलिमेंट हमने सीखे हैं आपको समझ आ गए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।